जय हिंद। आप सभी को सबसे पहले हमारे जो यूट्यूब चैनल है नीतीश पाठशाला, इसमें स्वागत करते हैं। ये आप लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जो क्लास 10th का है। 2026 में जिस बच्चों को एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है, प्रकाश का प्रवर्तन का लेक्चर 1 हो चुका है और ये आपका लेक्चर 2 है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, वो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा और इसमें आज लेक्चर 2 होगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले हम आपको बहुत सारे चीज बता चुके हैं। प्रकाश क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, उसके बाद पारदर्शी और अपारदर्शी प्रभासी पदार्थ क्या होता है, ये सभी के बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही VVI टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए टॉपिक क्या है प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं कि वीडियो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहने का अर्थ है जब प्रकाश की किरणें किसी भी चीज से टकराकर जब वापस आ जाता है। जैसे समझिए कि यहाँ पे कोई ऐसा वस्तु रखा हुआ है, समझे कि ये कोई दर्पण है, बहुत ही चिकना है, एक कांच का समतल दर्पण है, दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। और जब इस दर्पण यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश की किरण आया और इस समतल जो दर्पण यहाँ रखा हुआ है, ये जो समतल दर्पण रखा हुआ है, इस दर्पण से टकरा कर क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगर यहाँ पे कोई वस्तु हो, यहाँ पे समझो कि कोई वस्तु हो, यहाँ पे कोई वस्तु हो, अगर इस वस्तु से कोई लड़का गया और टकराकर वापस हो गया, ठीक है, टकराकर वापस हो गया, हम कह सकते हैं यह घटना क्या कहलाएगा? लड़का का परावर्तन। क्या है? लड़का का परावर्तन, ठीक है। और यहाँ प्रकाश टकरा रहा है, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया? तो आप पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की ये जो किरणें किसी भी वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में या उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। तो सोच लीजिए यहाँ पे एक रोड गया हुआ है, यहाँ पे एक रास्ता गया हुआ है, ठीक है, ये रास्ता गया हुआ है और इस रास्ता के बगल में ना वृक्ष है, एक वृक्ष है, ये वृक्ष है। समझो कि ये वृक्ष का पत्ता होता है, ये वृक्ष तो बना नहीं, चलो ठीक है, वृक्ष है, ये वृक्ष है। और यहाँ पे ये बाइक पर लड़का जा रहा है, ये बाइक पे है लड़का, ये लड़का जा रहा है, ठीक है। और ये लड़का जैसे ही बाइक से आगे गया तो क्या हुआ? ये लड़का इस वृक्ष से टकराकर क्या हो गया? वापस हो गया। हम कहेंगे यह वृक्ष से टकराकर कौन वापस हो गया? यह लड़का। ये क्या हो गया? लड़का का परावर्तन। लड़का का परावर्तन क्या हो गया? लड़का का परावर्तन। समझ में आ गया? उसी तरह जब ये प्रकाश है किसी वस्तु से टकरा कर, किसी भी चिकनी या चमकीली वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब समझिए प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब समझिए आपका, जैसे ये कोई दर्पण है, कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, ठीक है। ये जो होता है ना, परावर्तक सतह होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। क्योंकि जब प्रकाश की किरण इसी परावर्तक सतह पर तो आता है और इसी परावर्तक सतह से टकराकर क्या हो जाता है? वापस हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो वह सतह जिससे प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो इसी सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं,
ठीक है। सबसे पहले आपका प्रकाश का प्रवर्तन लिखना हो तो क्या लिखिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समझिए, ये एक हम दर्पण ले लिए, जो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। और इस समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ से परावर्तित हो जाती है। तो जिस जगह से परावर्तित होती है, जिस सतह से परावर्तित होती है, उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। कौन सा सतह कहते हैं, परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। आपसे पूछे कि परावर्तक सतह क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर अपने उसी माध्यम में लौट जाता है, उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह समझ में आ गया। लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। लिख लीजिएगा, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश की किरण क्या हुआ, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया, और ये जो सतह है ना, इसी सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। और जैसे ही प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह पे पड़ा, तो वापस उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, तो इसी सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है ना, वो दो प्रकार से होता है। प्रकाश का प्रवर्तन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। अब समझिए वो दो प्रकार कैसा होता है। देखो, प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है ना, वो दो प्रकार से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। देखिए, प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है ना, दो प्रकार से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, ठीक है, और एक होता है अनियमित परावर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अब समझिए कि अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन क्या है। यह है अनियमित परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश का प्रवर्तन वैसा सतह से हो जो चिकना हो और चमकीली हो। ऐसे परावर्तन का अर्थ हुआ, प्रकाश का प्रवर्तन का अर्थ हुआ किसी भी वस्तु से टकराकर प्रकाश क्या होता है, वापस हो जाता है। तो नियमित परावर्तन के अंदर प्रकाश वैसे सतह से परावर्तन होता है जिसका जो परावर्तक सतह क्या हो, चमकीला हो। जैसे ये परावर्तक सतह हो गया, ये परावर्तक सतह, ये एक दर्पण ले लिए और इसका जो परावर्तक सतह वो क्या है, चिकना है। क्या है, चिकना है और चमकीला है। और क्या है, चमकीला है। ठीक है, तो प्रकाश का वैसा परिवर्तन जिसका प्रवर्तक सतह चिकना और चमकीला हो, तो वैसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन। जैसे यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो ऐसे परिवर्तन को ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। समझ में आ गया। नियमित परावर्तन कहने का अर्थ हुआ कि वैसा परिवर्तन, ठीक है, जिसका प्रवर्तक सतह चिकना और चमकीली हो, तो वैसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक होता है अनियमित परावर्तन, जब वैसा परिवर्तन जिसका जो प्रवर्तक सतह होता है ना, वो चिकना और चमकीली, चिकना ना होकर क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है। समझिए कि ऐसा कोई दर्पण ले लिए, ठीक है, ऐसा क्या ले लिए, कोई दर्पण ले लिए।
ठीक है, ये तो चमकीला है लेकिन चिकना है नहीं, क्या है, उबड़ खाबड़ है, क्या है, उबड़ खाबड़ है। तो ऐसे स्थिति में जब प्रकाश का परिवर्तन होगा, ऐसे स्थिति में जब प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा, ऐसी स्थिति में जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। ठीक है, जब परावर्तक सतह उबड़ खाबड़ हो तो इस पर जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे कहेंगे अनियमित परावर्तन। जब परावर्तन सतह क्या हो, चिकना हो, तो इस पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा इसे क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। क्या कहेंगे, नियमित नियमित परावर्तन कहेंगे। समझ में आया? तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, समझ में आ गया? देखिए अब समझिए, इतना समझने के बाद आपका आता है प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इस सब का आपका जो पीडीएफ है नीतीश सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको अब मिटाते हैं। अब चलते हैं आपको प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पे। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। देखिए अब समझिए, देखिए ये कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण है बताइए आप लोग? ये दर्पण का नाम है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, अब समझिए कि इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण आया और यहाँ पर टकराने के बाद वापस लौट गया। ठीक है, तो इस समतल दर्पण पर, इस परावर्तक सतह पर ये जो किरण जो पड़ रही है, जो आ रही है, इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, और आपतित किरण इस दर्पण से टकराने के बाद ये लौट जाती है, यहां से लौट जाती है, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, मिलती है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, समझिए, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है, देखिए आपतन बिंदु पर ये जो खींचा गया लंब है, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, अब समझिए, ये जो होता है ना, आपतन कोण होता है, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। और ये होता है आपका, जिसे आर से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, अब हमको अब यहाँ पे देखना है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? देखिए, ये परावर्तक सतह सभी को पता है। परावर्तक सतह पर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। यानी कि जो परावर्तक सतह पर जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो प्रकाश की किरण आ रही है, उसी किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, अब समझिए, ये जो आपतित किरण है, ये क्या है, यानी कि परावर्तक सतह पर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, उसे कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली या आने वाली प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और इस परावर्तक सतह से टकरा कर जो किरण लौट जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसका आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा कि परावर्तक सतह से टकराकर जो किरण वापस लौट जाती है, उसी किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं।
अब आइए कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है? देखो, आपतन बिंदु पर ये जो डाला गया लंब है, आपतन बिंदु पर ये जो डाला गया क्या है, लंब है, इसी को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिए कि अगर हम यहाँ पे आपतन बिंदु ले लिए, कोई आपतन बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है, अगर इस पे जो लंब डालते हैं ना, यही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये भी तो हम यहाँ पे एक बिंदु है और ये क्या है, आपतन बिंदु है, इस पर जो लंब डाल रहे हैं इसी लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब समझिए, आपको आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया। अब समझिए कि आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु, देखिए ये आपतन बिंदु क्या है आपका, कि जिस बिंदु पर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, तो उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। समझिए, अगर ये परावर्तक सतह है, ये क्या है, परावर्तक सतह है, और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आती है और यहाँ से क्या होती है, लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब समझिए कि इसमें दो पॉइंट और है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। एक पॉइंट है आपतन कोण क्या है, देखो आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है, और एक है परावर्तन कोण। देखो आपतन कोण क्या है, जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये प्रकाश की किरण क्या है, आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण क्या है, आपतित हो रही है, तो जो प्रकाश की किरण आ रही है उसके और अभिलंब के बीच, उसके और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसी कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? अब उसी तरह परावर्तन कोण बता भी सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं, परावर्तन कोण बता सकते हैं। देखिए, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसी कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ में आ गया? तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपको प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितने भी बिंदु था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, ये परावर्तक सतह क्या होता है, वो सारे चीज हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, देखते हैं कि वीडियो ठीक से हो रहा है या नहीं। चलिए, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, आज आप लोग का जो टॉपिक है ये मार्कर ले लेते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों का नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम आप समझिए। इसको मिटा देते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर किसी बच्चा को ये याद नहीं है तो समझिए बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, 4-5 महीना एग्जाम है। ठीक है, और 3-4-5 महीना के बाद एग्जाम है, इसलिए आप आराम से पढ़िए। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। देखो तो प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम है, इसमें से जो पहला नियम है, पहला नियम क्या है, देखिए पहला नियम क्या है, हम बताए थे कि ये क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, जिसका परावर्तन सतह क्या है, चमकीला है। ठीक है, और यहाँ पे प्रकाश पड़ा है, ये क्या है, आपतित किरण। कौन सा किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। और प्रकाश यहाँ जिस बिंदु पर सबसे पहले पड़ा, इस बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। और यहाँ से टकराकर क्या हो जाएगा, प्रकाश वापस चला जाएगा। ये कौन सा किरण हो जाएगा, परावर्तित किरण। समझ में आया? और इस आपतन बिंदु पर जो डाला गया जो अभिलंब है ना,
ये अभिलंब क्या कहलाता है, डाला गया जो लंब है नीचे क्या कहलाता है, अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। अब समझिए कि पहला नियम क्या है। देखिए पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। क्या पहला नियम क्या कहलाता है, ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है, ठीक है, ये जो डाला गया लंब है तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ना, तीनों एक ही जगह पे होता है। यही तो पहला नियम है। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु है इस पर जो डाला गया जो लंब है, जो अभिलंब है, वो तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, एक ही जगह होता है। और इसी नियम को आप लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही क्या होता है, तल में होता है। ये आपका प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम है। उसने क्या कहा कि ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, और उसके बाद ये जो आपका क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब है, वो तीनों क्या होगा, ये तीनों एक ही तल में होगा। और इस तल का नाम क्या है, आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। ये आपका प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। समझ में आ गया। देखिए दूसरा का नियम क्या है, देखिए दूसरा का नियम क्या है कि देखिए यहाँ पे देखो ये प्रकाश का परिवर्तन हो गया, प्रकाश का क्या हो गया, परिवर्तन। अगर इसका ये क्या हो गया, आपका अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब। ये दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, हाँ दिख रहा है। देखिए ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, और ये आपका कौन सा किरण है, आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण। ठीक है, अब समझिए कि अभी बताए थे कि जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसका नाम क्या है, कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, जिसे किससे सूचित करते हैं, आई से। और इसके बीच जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसे किससे सूचित करते हैं, आर से। ठीक है, अब समझिए कि इसका जो सेकेंड नियम है ना, प्रकाश का परिवर्तन का जो दूसरा नियम है ना, जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, इसका जो दूसरा नियम है क्या कहता है, ये जो आपतन कोण आई है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। जैसे आपका समझिए कि अगर यहाँ पे ए दे दे, यहाँ पे ओ दे दे, यहाँ पे एन दे दे और यहाँ पे बी दे दे। ठीक है, तो दूसरा नियम के अनुसार क्या कहता है कि आपतन कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा किसका, परावर्तन कोण का, परावर्तन कोण। ठीक है, यानी क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण है ना, ये आपतन कोण क्या होगा, बराबर होगा किसका, परावर्तन कोण का, परावर्तन कोण का। यानी कि हम कर सकते हैं आपतन कोण क्या है, आई है, यानी कि AON एंगल AON बराबर किसका होगा, BON के। किसका होगा, BON के। तो हम आई बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण आर। यही आपका क्या है, प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम है। किसी को समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, हो गया, तो इसको आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद आपका टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा नीतीश सर। ठीक है, वहीं पे इस सब का आपका PDF मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है,
इसको बताते हैं। अब चलते हैं आपका प्रकाश के प्रवर्तन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपका जो सेकेंड टॉपिक, अब जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब क्या होता है। आपने अपने घर में लगे जो दर्पण जो होता है ना, उसमें आप लोग अपना चेहरा देखे होंगे, ठीक है। तो जो चेहरा देखते हैं ना, तो हमारे ही जैसा उस दर्पण में चेहरा दिखाता है। ऐसा नहीं है कि चेहरा हम देख रहे हैं तो हम नहीं, अंदर में कोई जानवर दिख रहा है, नहीं दिखता है। जो हम है वही दर्पण में दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे समझिए कि ये अगर कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है और दर्पण के सामने कोई लड़का है, क्या है, तो इसको हम बना देते हैं लड़की। ये क्या है? लड़की है, कोई लड़की है। तो बताओ, यह जो लड़की है इस दर्पण में देखेगा तो बताओ इस लड़की का जो इस लड़की ही जैसा कुछ दर्पण के अंदर इमेज बनेगा, इमेज बनेगा नहीं, प्रतिबिंब बनेगा। कि बताओ ये लड़की है, अंदर क्या भालू बन जाएगी? नहीं, ये भी क्या होगा? लड़की होगा। सेम इसी तरह इसका इमेज बनेगा अंदर, सेम इसी तरह बनेगा, ठीक, सेम इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये तो क्या है? ओरिजिनल है, लेकिन इसी का प्रतिबिंब क्या है? दर्पण के अंदर है। तो इसका जो दर्पण के अंदर जो इसी की तरह दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया कि प्रतिबिंब क्या होता है? कि दर्पण में दिखने में हमारे जैसा जो दिखता है वो मेरा क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक है। चलिए अब समझिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए समझिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे ये हम आप लोगों को पता है, अभी हम आपको अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, ठीक है। वीडियो सब बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रतिबिंब क्या है। जैसे ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण समझिए, ये क्या है? कोई दर्पण है, ये कोई क्या है? दर्पण है। और ये आपका प्रधान अक्ष है, ये पी हो गया। चलिए ये ऊपर से हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो देखो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? यदि यहाँ किसी, देखो किसी बिंदु स्रोत से, जैसे कि यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है। तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से, ये क्या है? बिंदु स्रोत है। कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखो प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? आ रही है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, ठीक है। देखो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर ऐसे दर्पण में एक ऐसे, ये जो दर्पण होता है ना, ये आपका उत्तल दर्पण होता है। ये कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगर इसमें ए पी होगा, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे सी होगा। अगर इसमें प्रकाश जो आया यहाँ से परिवर्तन हुआ, ऐसे चला जाएगा, और इसमें जो प्रकाश आया यहाँ से ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। तो इस ये कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, लेकिन क्या होगा? आभासी मिलेगा। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिल रही है। देखो अब तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या हो रहा है? मिल रहा है, या मिलती हुई क्या होता है? प्रतीत होता है। देखो इसमें फोकस में मिलते हुए प्रतीत होता है, और यहाँ फोकस में क्या होता है? मिल जाता है, ठीक है। तो किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यह जो दर्पण लिए है ना, इस दर्पण में
किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश आ रहा है ना, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे मिल रहा है। लेकिन उसी तरह उसके जस्ट उल्टा ये जो हम दर्पण लिए हैं ना, इसमें जो प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आ रहा है ना, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये दोनों घटनाओं को जोड़ देते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आपका प्रतिबिंब का पूछेगा परिभाषा क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि किसी भी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट में आप जोड़ लीजिएगा कि उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब समझिए, यह जो प्रतिबिंब जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, इसी फिगर में आप लोग समझ जाइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी फिगर में आप लोगों को समझा देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, समझिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखो किसी यहाँ पे बिंदु स्रोत है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिल रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिल रही है, ठीक है, उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया? यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, समझ में आ गया? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर और किसी दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पे मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बताओ, इस फिगर में कि किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश आ रही है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है? फोकस में मिल रही है। ये फोकस पर जो मिल रही है, तो फोकस पर कैसा ही इमेज बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? आप देखिए, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण, ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण। दर्पण के सामने बन रहा है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब, यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनता है। क्या है? दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, सामने बनता है। और यह क्या होता है? यह उल्टा होता है। यह क्या होता है? उल्टा होगा। यह कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, जब उल्टा होगा, जो प्रतिबिंब उल्टा होता है उसे हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं? उतार, इसे पर्दे पर उतार सकते हैं, उतारा जा सकता है। यानी कि जो प्रतिबिंब क्या हो, दर्पण के सामने हो, उल्टा होगा, उसे हम पर्दे पर क्या उतारा जा सकता है। तो ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ गया? यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहने का अर्थ है किसी भी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और यह उल्टा होगा। जो प्रतिबिंब उल्टा होगा उसे हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं। उसी तरह काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें समझिए। देखो, इसमें जो इस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण जो आया वो तो परावर्तन के बाद इधर चला गया। देखो, ये परावर्तन के बाद तो इधर चला गया, लेकिन जब हम प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण को लाते हैं, यह नियम है कि
अब दर्पण से टकराने के बाद यह फोकस होकर क्या करता है, गुजरता है। किससे हो गुजरता है, फोकस होकर क्या करता है, गुजरता है। तो बताओ, ये तो फोकस होकर गुजरा नहीं, इसीलिए हम लोग इसके पीछे जो फोकस होता है ना उसको ऐसे मिला देते हैं। तो बताओ, यहाँ प्रकाश रियल में आ रही है, नहीं, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद किसी भी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल में मिलती नहीं है। रियल में तो प्रकाश ऐसे भाग गया, ये नीचे भाग गया, लेकिन हम पीछे इसको मिला दिए हैं ताकि इसका नियम फॉलो हो सके, ठीक है। तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है ना। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा या काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के क्या होता है, पीछे होता है। ये जो देखो, ये दर्पण है, ये दर्पण के पीछे, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा ना, ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। यह सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है। और जब यह सीधा बनेगा तो इसे पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। समझ में आ गया, इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। अब इसको मिटाने के लिए, ठीक है, पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। ये सब मिटा दे, इस सब का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। आप ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे। एक बहुत ही मस्त आपका वीडियो जो पीडीएफ है वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ समझिए, कुछ लिखा रहे इसको नोट भी करते चलिए, ठीक है। देखते कि वीडियो चल रहा है कि नहीं सही से, चलिए ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। तो आप प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है, अब समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए आपका इसमें कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के बारे में समझिए। देखिए, एक होता है बी परिवर्तन, एक होता है बी परावर्तन, बी परिवर्तन। देखो, ये जो बी परिवर्तन होता है वो क्या होता है, बी परिवर्तन क्या होता है, अब समझिए कि बी, ठीक है, बी परिवर्तन क्या, एक होता है पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन। तो ये बी परावर्तन क्या होता है और ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। जैसे समझिए, यहाँ पे कोई दर्पण है, यहाँ पे कोई दर्पण है, यहाँ पे क्या है, कोई दर्पण है, और यहाँ पे कोई वस्तु पी है, क्या है, पी है। पी समझो तब, या कोई लड़का ले लेते हैं, ये लड़का है, ये लड़का हो गया, ये लड़का हो गया, ठीक है। तो बी परिवर्तन कहने का अर्थ हुआ कि वैसा परिवर्तन, देखिए वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन, ठीक है, वैसा परिवर्तन जो ये जो होता है ना, ये कौन सा अक्ष होता है, वो कौन सा अक्ष होता है, वो क्षैतिज अक्ष होता है। यानी बी परिवर्तन क्या होता है, बी परिवर्तन मतलब वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन कहे तब, देखो बी परिवर्तन कहने का अर्थ हुआ जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष से, क्षैतिज अक्ष से 180 डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री एंगल पर, कोण पर क्या होता है, घूम जाता है, घूम जाता है। यानी कि क्षैतिज कहने का अर्थ हुआ ये, ठीक है। क्या कहता है, बी परिवर्तन कहने का अर्थ हुआ कि जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो क्षैतिज अक्ष से 180 डिग्री कोण पे घूम जाता है। 136 अक्ष क्या होगा, यानी कि ऊपर वाले चेहरा नीचे हो जाता है या नीचे वाला ऊपर हो जाता है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, ये ऐसे प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि बी परिवर्तन क्या होता है, तो जब वस्तु का प्रतिबिंब
क्षैतिज अक्ष से 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाता है, या अर्थात ऊपर वाला जो ऊपर वाला भाग है ना वो नीचे हो जाता है। इसमें जोड़ सकते हैं कि अर्थात ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है। जब ऐसा प्रतिबिंब बनता है तो हम कहते हैं क्या होता है, विपरिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो जब कभी वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर वाले भाग नीचा हो जाए और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाए तो हम कह सकते हैं वो कैसा परिवर्तन हो रहा है, विपरिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब आता है प्रसारक परिवर्तन। तो देखो इसमें जब वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है ना उदर्ग अक्ष से 180 डिग्री घूम जाता है। देखिए ऐसे यहाँ पे कोई दर्पण नहीं है, यहाँ पे कोई दर्पण नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु ले लिए आर। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कि इसका ये भाग इधर चला गया और ये भाग इधर चला गया, यानी कि दायां वाला भाग चला गया बायां में और बायां वाला भाग किस में आ गया, दायां में। तो ऐसे जो परिवर्तन जो होता है ना उसे कहते हैं प्रसारक परिवर्तन। समझ में आ गया? तो इसमें लिख सकते हैं जब वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष, ये अक्ष को कहते हैं उदर्ग अक्ष से 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री कोण में घूम जाता है, या कह सकते हैं ये वाला भाग इधर चला जाता है और ये वाला भाग, देखो ये वाला भाग उधर चला गया और ये वाला भाग इधर चला गया। तो हम कह सकते हैं कि दायां वाला भाग बायां में चल जाता है, वाया में चला जाता है। तो ऐसा जो परिवर्तन जो होता है उसे कहते हैं प्रसारक परिवर्तन। ठीक है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और क्षैतिज अक्ष से 180 डिग्री घूम रहा है, यानी कि ऊपर वाला भाग नीचा हो जाता है, नीचा वाला भाग ऊपर हो जाता है, तो ऐसा प्रतिबिंब जब बनेगा ना, तो ऐसे प्रतिबिंब जो बनेगा तो इसी घटना को क्या कहते हैं, विपरिवर्तन। आज जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दायां वाला भाग बायां हो जाता है और बायां वाला भाग दायां हो जाता है, जो ऐसा परिवर्तन होता है तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रसारक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? तो प्रसारक परिवर्तन और आपका क्या होता है, विपरिवर्तन। समझ में आ गया? आप समझिए, अब हम लोग का जो टॉपिक है ना वो दर्पण है। क्या है? दर्पण। क्या है हम लोग का टॉपिक? दर्पण। बहुत सी आप लोग को डिटेल्स में ले जा रहे हैं। ठीक है, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। देखिए दर्पण क्या होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा दर्पण, जिसमें हम लोग अपना क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं। कोई है जो दर्पण नहीं देखा हो? दर्पण बहुत जगह देखने को मिलता है। आप अपने घर में चेहरा देखने के लिए भी दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप अपने बाइक चलाते हैं तो बाइक के सामने भी दर्पण लगा होता है, कोई भी गाड़ी के अगल बगल में भी दर्पण होता है। अब दर्पण बहुत जगह देखे होंगे। ठीक है, और उस दर्पण में क्या होता है, हम लोग अपना प्रतिबिंब को देखते हैं या किसी और चीज का प्रतिबिंब को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले पूछेगा दर्पण। दर्पण क्या है? ये जो दर्पण क्या है, मतलब दर्पण क्या होता है? तो हम बताए हैं कि दर्पण हम लोग देखे हुए हैं, आपको सब भी देखते होइएगा। ठीक है, घर में जो लगा होता है वो भी एक दर्पण होता है। गाड़ी के बगल में जो शीशा होता है वो भी दर्पण होता है। ट्रक, मोटरसाइकिल, बड़े बड़े जो गाड़ी होता है उसमें क्या होता है, दर्पण लगा होता है। तो दर्पण सबसे पहले आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि दर्पण किसे कहते हैं। तो देखो दर्पण किसे कहते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, देखते वीडियो ठीक से चलता है कि नहीं। कल इसी समय कट गया था वीडियो। ठीक है, अपने आप ही कट गया था। ठीक है, अब समझिए कि दर्पण देखिए वैसा चमकीला और चिकना सतह। देखिए वैसा चमकीला और चिकना सतह, ठीक है, जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करे। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पालन करता हो, तो और उसका
एक भाग रंगा हो। जैसे समझिए कि दर्पण, ये समझिए ये कोई हम दर्पण ले लिए, ले लिए दर्पण। ये क्या है? ये आपका चमकीला सतह है, चिकना और चमकीला है। तो दर्पण किसे कहते हैं कि वैसा चमकीला सतह, वैसा चमकीला और चिकना सतह जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करे, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करे और इसका एक भाग रंगा हो। इसका एक भाग क्या हो? पीछे, दर्पण का पीछे वाला भाग क्या हो? रंगा हो। तो उसी को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, ये कौन सी सतह होता है? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, कौन सी सतह? परावर्तक सतह। तो दर्पण किसे कहते हैं कि जिसका परावर्तक सतह चिकना हो, चमकीला हो, ठीक है, और जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का क्या करे? पालन करता है। तो नियम का क्या करता है? पालन कर रहा है। और जिसका एक भाग अवश्य रंगा हो, पीछे से रंगा हुआ है कि नहीं? पीछे से रंगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? अगर आपसे दर्पण का परिभाषा पूछेगा, आपसे दर्पण का परिभाषा पूछेगा तो क्या लिखेगा? दर्पण का अगर परिभाषा पूछेगा तो क्या लिखेगा? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन क्या करते हैं? पिछले पालन करता है और इसका एक भाग है। इसे क्या कहते हैं? अच्छा पूछा कि दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला, ठीक है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करता है? पालन करता है, ठीक है, और इसका एक भाग रंगा है, और इसका एक भाग क्या है? रंगा। इसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया? दर्पण समझ में आ गया? अब आपका आता है कि दर्पण का प्रकार। ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये जो दर्पण जो होता है, ये दर्पण जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। फिर आप सबसे तहत नहीं कर सकते, तो ये दर्पण दो, एक होता है बेलिए, एक क्या होता है? बेलिए, ठीक है, और एक होता है परावलय। ये जो परावलय दर्पण है आपको पेज में नहीं करना, आपका पेज में नहीं करना है। पेज से पढ़ना है आपको बेलिए दर्पण। क्या करना है? बेलिए दर्पण, ठीक है। और एक दर्पण का और प्रकार हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और परावलय, ठीक है। आपसे पूछा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और परावलय दर्पण। ये जो परावलय दर्पण है ना, आप लोगों को नहीं करना है, ये पढ़ना है आपको की बात करना है। लेकिन आपके 10th क्लास में जो पढ़ना है ये है समतल दर्पण के बारे में पढ़ना है और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। गोलीय दर्पण ये आगे चल के 2 भाग में बढ़ जाता है, आपको पता होगा। ये एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण है ये भी 2 भाग में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आपको दर्पण के लिए हमने आपको विशेष बता दिए हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा चिकना चमकीला सतह जो प्रकाश को परावर्तन का नियम का पालन करता हो और उसका एक भाग क्या हो? अवश्य रंगा, इसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार बता दिए कि दर्पण 3 प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है परावलय दर्पण। ये जो परावलय दर्पण है इसको हमको नहीं करना है, करना क्या है? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण।
ठीक है। अब बोलिए तो मुझे प्रकार का होता है आसन वर्कर है, ठीक है। तो आज के लिए यही तक रहने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चला है, ठीक है। और कल का जो टॉपिक होगा, जो लेक्चर 3 होगा, ये लेक्चर 2 था, इससे पहले क्लास और ले चुके हैं जिसे लेक्चर 1 है, और कल जो होगा लेक्चर 3 होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद।